वर्ष की अंतिम संध्या जब पूरा नगर उत्सव के दीपों से जगमगा रहा था। हवा में बहती गर्म भोजन की सुगंध और अट्टहासों की गूंज बता रही थी कि हर घर में खुशियों का त्यौहार मनाया जा रहा है। परंतु उसी चकाचौंध के पीछे बर्फ से ढकी एक ठंडी गली में नंगे पांव बैठी थी एक निष्पाप आत्मा, एक छोटी बच्ची जिसके पास न तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र थे, न पेट भरने को एक निवाला। उसके नन्हे हाथों में केवल एक माचिस की कुछ डिब्बियां थीं। कोई एक माचिस ले लो, केवल एक डिब्बी। आज पूरे दिन में एक सिक्का भी नहीं मिला। यदि मैं खाली हाथ घर गई तो पिताजी बहुत क्रोधित होंगे, पर इस निष्ठुर ठंड में मेरे हाथ पांव जम रहे हैं। माचिस का एक भी पैकेट नहीं बिका था। ठंड इतनी भीषण थी कि उसका सांस लेना भी भारी हो रहा था। अंततः अपनी जमी हुई उंगलियों में थोड़ी ऊष्मा भरने के लिए उसने एक माचिस की तीली निकालने का साहस किया। छन एक छोटी सी चिंगारी फूटी और उस नन्ही सी लौ में बच्ची को एक अद्भुत चमत्कार दिखाई दिया। कितनी सुंदर ज्वाला है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं एक बड़े गर्म पीतल के चूल्हे के सामने बैठी हूँ। कितनी गर्माहट है यहाँ। उसने हाथ आगे बढ़ा ही थे कि फुश, तीली बुझ गई। चूल्हा अदृश्य हो गया। सामने फिर वही ठंडी कठोर दीवार थी। बच्ची ने हताश होकर दूसरी तीली जलाई। इस बार प्रकाश पड़ते ही दीवार पारदर्शी बन गई। उसने देखा एक विशाल मेज जिस पर मखमली चादर बिछी थी और भाप छोड़ता स्वादिष्ट भोजन रखा था। भुनी हुई बत्तख उसकी ओर बढ़ रही थी। बच्ची ने भूख से व्याकुल होकर हाथ बढ़ाया और तीली फिर बुझ गई। काल्पनिक खुशियों के वो क्षण जितनी तेजी से आते उतनी ही तेजी से अंधेरे में लीन हो जाते। तीसरी तीली जली। इस बार उसके सामने एक विशाल जगमगाता क्रिसमस वृक्ष था। हजारों रंग बिरंग मोमबत्तियां जल रही थी। बच्ची ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। तभी आकाश से एक टूटता हुआ तारा नीचे गिरा। मेरी प्यारी दादी माँ कहती थी, जब कोई तारा टूटता है तो पृथ्वी से एक आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। अब बच्ची को ठंड का भय नहीं था। उसने झटपट एक और तीली रगड़ी। इस बार प्रकाश में कोई वस्तु या भोजन नहीं था। इस बार प्रकाश में खड़ी थी उसकी स्वर्गवासी दादी माँ, वही एकमात्र स्त्री जिसने इस संसार में उससे सच्चा प्रेम किया था। उसने कहा, दादी माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं जानती हूँ कि जैसे ही यह तीली बुझेगी तुम भी उस चूल्हे, उस भोजन और उस सुंदर वृक्ष की तरह गायब हो जाओगी। मुझे इस निर्दयी संसार में अकेला मत छोड़ो। दादी माँ को ओझल होने से रोकने के लिए बच्ची ने डिब्बी की बची हुई सभी तीलियों को एक साथ जला दिया। वह पूरी माचिस एक साथ जल उठी। इतना उजाला तो दिन के उजाले में भी नहीं हुआ था। दादी माँ ने आगे बढ़कर उस नन्ही बच्ची को अपनी बाहों में समेट लिया। दादी माँ ने उसे गोद में उठाया और दोनों प्रकाश के उस दिव्य पुंज में उस स्थान की ओर उड़ चले जहाँ न भूख थी, न पीड़ा था, न ठंड था और न ही कोई निष्ठुरता। अगली सुबह हुई। सूर्य की किरणें जब उस गली में पड़ी तो लोगों ने देखा दीवार के सहारे एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा थी और होठों पर एक निश्चल सुंदर मुस्कान। उसके चारों ओर जली हुई माचिस की तिलियां बिखरी पड़ी थीं। लोग एकत्र हुए और दया भाव से देखने लगे। भीड़ ने कहा, बेचारी ठंड से ठिठुर कर मर गई। वह खुद को गर्म करने का प्रयास कर रही थी। संसार केवल यह देख सका कि वह मासूम ठंड से हार गई, किंतु कोई यह न जान सका कि बुझने से पहले उन तीलियों ने उसे कितनी सुंदरता दिखाई थी। कोई यह न देख सका कि वह किस अलौकिक प्रकाश में अपनी दादी माँ के साथ एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी जहाँ अब उसे कभी ठंड या भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार के लिए वह एक बुझा हुआ दीपक थी, किंतु ईश्वर के दरबार में वह एक अमर ज्योति बन चुकी थी।